मैं अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर रश्मिलता सिन्हा, MBBS MS ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मैम, जैसा कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह शुभकामना संदेश आप देंगी पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को? सबसे पहले मैं हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे सभी महिलाओं को बोलना चाहती हूँ। और इस इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर जो है वो सर्वाइकल कैंसर, बिल्कुल, और एक बर्निंग पॉइंट है हम लोग को डिस्कस करने का जी। और महिलाओं को सुरक्षा एंड मेडिकली मतलब उनको अपने आप को फिट करने के तरीके को बताने का जी। सबसे पहले यहाँ पे लिकोरिया जो वाटरी डिस्चार्ज हम लोग कहते हैं, हम लोगों की भाषा में धात गिरना जी। सबसे पहले महिलाओं को उस पर फोकस करना चाहिए। अगर धात गिर रहा है, पानी गिर रहा है, तो अपनी नियर अबाउट जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि मुझे पानी गिर रहा है। उनको नॉर्मल या एबनॉर्मल नहीं बताना है, बस ये बताना है कि मुझे पानी गिर रहा है। फिर वो डॉक्टर्स पैप स्मीयर करती है। हर 30 इयर्स के बाद हम लोग इंडिया में पैप स्मीयर कराना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि अगर सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा कितना है। हम ये सर्वाइकल कैंसर 5 स्टेज में रहता है। इनिशियली अगर पैप स्मीयर से डिटेक्ट हो जाता है कि CIN 1 है कि 2 है कि क्या है ना, तो इनिशियली अगर इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर लिया जाए जी। एंड HPV वैक्सीन, अभी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को लगा दिया जाए तो 80-90% है कि ये सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम हो जाता है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि पूरे भारत में भी महिलाओं के लिए ज़्यादा समस्या चल रही है सर्वाइकल कैंसर की, और दूसरा जो है ब्रेस्ट कैंसर की। ये दो जो कैंसर है, इस दो कैंसर पे पूरी तरह से महिलाएं पूरी तरह से प्रताड़ित हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? अगर अवेयरनेस की बात करें तो क्या कुछ अवेयरनेस रहेगा इस बीच में? सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं लड़कियों का, बिल्कुल। ठीक है। मेंस्ट्रुएशंस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, ठीक है। 9 to 11 ईयर्स में हर लड़की को, हर जो गर्ल चाइल्ड है उनको वैक्सीन लगना चाहिए, HPV वैक्सीन, ठीक ये है। क्या एज रहेगा मैम? 9 to 11। 9 to 11। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग पोलियो वैक्सीन लाया इंडिया में, पोलियो इरेडिकेट हो गया। बिल्कुल। ये भी HPV वैक्सीन अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, सब लोग जागरूक होकर लगाएं अपनी गर्ल चाइल्ड को, तो ये भी अमूमन सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेट हो जाएगा। जबकि ये पहले नहीं था मैम। 9 to 11 वाला जो मामला जो था, ये इसमें तरह से जो वैक्सीन की जो मामले थी, ये पहले नहीं चल रही थी ऐसा कुछ। क्योंकि ये अब अगर देखा जाए तो चल रहा है इसलिए ना कि आंकड़ा देखा गया कि सर्वाइकल कैंसर से हर 3 मिनट पे एक महिला की मौत होती है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो है, फिर अब वो हम लोग रिसर्च पेपर में ही आया कि अगर ये 9 to 11 ईयर्स की बच्ची को लगा दिया जाए HPV वैक्सीन, अब तो स्टार्ट हुआ है, अब गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्राइवेट ऐसे तो वैक्सीन है बहुत महंगा, बट जान से ज्यादा महंगा नहीं, ठीक है। तो अगर ये शुरू से स्टार्ट, अब जो है ना, अब की जो होंगी महिलाएं, जो भी बच्ची जो महिलाएं बनेंगी, उनको उनमें बहुत प्रतिशत डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब सब लोग अवेयर हो गए हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो फर्स्ट है वैक्सीन, दूसरा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। बच्ची जो है जब भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उनको माँ एक सबसे अच्छी फ्रेंड होती है लड़की बेटी की, ठीक है। तो उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना, कब पैड बदलना है, कब क्या वॉश आउट करना है ना, वाइप करना है उस एरिया को। फिर बहुत सारा मिथ्स है कि पीरियड के समय में नहाना नहीं चाहिए, एक गाँव वगैरह में, लेकिन उसमें नहाना है, उसको मतलब हाइजीन मेंटेन करना है। पीरियड्स के टाइम भी नहाना है? हाँ, नहाना है। प्राइवेट पार्ट को भी अच्छे से वॉश आउट करना है। जबकि आज की महिलाएं मैम पीरियड्स जब चलता है, पीरियड्स का जो टाइम है उसमें वो नहाती नहीं है। हाँ, लोग कहती है कि शायद वो हमारा पीरियड उस टाइम में रुक जाएगा, फिर आगे वो ये टाइम सब पूरा है। ये गलत है। हाँ, गलत है। नहाना है, हाइजीन मेंटेन करना है, पैड को हमेशा चेंज करना। दूसरा, जो पहले की गांव में महिलाएं थी वो कपड़ा यूज करती थी, बिल्कुल, उस सबको हटाना। अब तो सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, सैनिटरी पैड सेफ है ना। बिल्कुल, सैनिटरी पैड तो हर जगह पे मिलने भी लगे और फ्री में। अब तो वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो सरकारी गवर्नमेंट है, बहुत सारे NGO भी स्टेप में ये करते हैं कि मैम क्या कुछ कारण रहेगा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से महिलाओं का रहन सहन और खान पान जो पूरी तरह से ट्रैक से चेंज हो चुका है, ऐसे में जो इस तरह का सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की जो समस्या आती है, फिलहाल अभी भारत जो हमारे नंबर 1 पे भी चल रहा है, इसका क्या कुछ खास कारण है? क्या ये रहन सहन और खान पान पर डिपेंड कर रहा है?
सर्वाइकल कैंसर तो हाइजीन अनहाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से अनहाइजीनिक कंडीशंस में ही डेवलप करता है। अनहाइजीन कंडीशन दैट लीड्स टू लिकोरिया एंड सर्वाइकल चेंजेस। वो जब पेपस्मियर वगैरह लोग नहीं कराते, इनिशियली हम लोग डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि देयर इज सर्वाइकल यूरोजन, सर्विक्स में इन्फेक्शन हो चुका है, देन दैट वो जो है ना 1 2 3 ऐसे करके CIO स्टेजेस में बढ़ते चले जाते हैं, दैट लीड्स टू फ्रैंक कैंसर सर्विक्स। ठीक है ना, फर्स्ट ये हो गया हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में अभी लाइफ स्टाइल सब चेंज होगा, लोग जंक फूड, अब फिर दूसरा इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस है ना, रेडिएशंस, ये है ब्रेस्ट कैंसर का एक इम्पोर्टेंट कारण। उसमें हाइजीन से रिलेशन नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को लोग महिला खुद भी डायग्नोज कर सकती है। बहुत सेल्फ ब्रेस्ट पाल्पेशन हम लोग कहते हैं। जब भी वो अपने दोनों ब्रेस्ट को वो खुद पाल्पेट करके, अगर स्मॉल सा गिल्टी लगे, गांठ जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए कि मुझे गिल्टी हो रही है। उस पर हम लोग ना एक तो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, एंड आफ्टर दैट अगर उसमें FNAC करते हैं, FNAC में तो वहाँ से टिश्यू निकाल के जांच में भेज देते, स्लाइड बनता, उसमें पता चल जाता है कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। राइट, बिनाइन इसकी कि ये मतलब ट्यूमर है, वो कैंसर नहीं है, मैलिग्नेंट मतलब कि कैंसर है। ठीक है, और बहुत सारा जैसे यंग लड़की को ब्रेस्ट पेन भी होता है, लंप भी होता है, साइक्लिकली पेन उसमें एसोसिएटेड होता है। तो ब्रेस्ट का ना जो ट्यूमर है हर तरह का है, एक तो फाइब्रोडिनोसिस, फाइब्रोडिनोमा है, उसका भी बहुत सारे स्टेजेस है, एंड देन है कि ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है ना, तो यंग लड़की में जो यंग गर्ल चाइल्ड है उसमें पेन और लंप हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ कारण फाइब्रोडिनोसिस है। फिर भी ये नहीं मान के चलना चाहिए फाइब्रोडिनोसिस से हार्मोनल चेंजेस है। अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC इम्पॉर्टेंट है, इनिशियली हम लोग डायग्नोज इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए मैम तो आपके इस क्लिनिक में महिलाओं के लिए क्या कुछ उस तरह की व्यवस्था है, अगर जिस तरीके से हमने जो सब्जेक्ट पे बात किया सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर पे, जो महिलाएं मरीज जो आपके पास पहुंचती हैं, किस तरीके से बेहतरीन इलाज यहाँ से होकर महिलाएं यहाँ स्वस्थ होकर जाती है? महिला सबसे पहले कि मैं कोई पेशेंट आती है लिकोरिया वाली आती है, बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं। ये मासिक गड़बड़ी का जो कारण जिस तरीके से चल रहा है नहीं, मासिक का नहीं, वो पहले तो लिकोरिया घात का। हाँ, जी, सर्वाइकल कैंसर में दांत की इम्पोर्टेंस है, ज्यादा तो मैं LVC करती हूँ, लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी। ये थोड़ी महंगी है, ठीक है, एपैपेसिमेर सस्ती है, मतलब बता रही हूँ क्योंकि हर लेवल पे पता होना चाहिए आप लोग को। बिल्कुल। तो पेपेसिमेर हम लोग इनिशियली पहले करते थे, वो अब पेपेसिमेर जो है ना, मतलब नहीं होता है कि नहीं कुछ करा रहे तो कुछ करा लिया, वो वाला है। और LBC है जो मतलब LBC प्लस HPV DNA, ये सब थोड़ा महंगी होती है टेस्ट, ये ऑथेंटिक है, मतलब वो 99% बता देता है कि इसको किस टाइप से पेशेंट्स टर्न अप करेगी, नॉर्मल है कि कैंसर की तरफ जा रही है पेशेंट्स, या फिर HPV DNA टेस्ट भी उसमें कर देते हैं LBC में। उसमें ये पता जाता है कि HPV वैक्सीन जिसके चलते सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, उस वायरस इन्फेक्शन वहाँ पे है कि नहीं, पता चल जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ है मैम, तो अगर देखा जाए तो उन लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो महिलाएं जो है बिल्कुल निसहाय हैं, गरीब हैं, निर्धन है, और जो चाहती हैं कि आपके यहाँ बेहतर इलाज कराएं, लेकिन वहाँ पे जिस जगह पे वो रहती है, खासकर गांव की महिलाएं जिस जगह पे रहती है, वहाँ के लोकल डॉक्टर उनको पूरी तरह से अपने कब्जे में किए हुए रहते हैं, जिसके कारण होता है क्या कि एट द 11th आवर में फिर उनके रिपोर्ट पर लिखा रहता है कि रेफर टू पटना। क्या कुछ कहना चाहती है वैसे? तो वो डॉक्टर रश्मि मेरे पास आए, मैं ना हर लोग को इलाज करती हूँ। अगर कोई किसी के पास पैसे नहीं है तो मैं बिल्कुल फ्री में इलाज कर देती हूँ। फ्री में इलाज होता है? हाँ, और जितना मैं चाहूंगी हम कुछ मेडिसिन भी दे देते हैं, या फिर सब्सिडी भी देते हैं, बहुत डिस्काउंट करके बोल देते हैं दे दीजिए, है ना। और पेपेस्मियर या लैब वाले भी जो है उनको भी बोल देते हैं कि गरीब है, जो मिनिमम कॉस्ट हो सकता है, मेरे यहाँ आते हैं गरीब लोग भी, लोग आते होंगे मैम, आप तो खुद समझ सकती हैं, गरीब महिलाएं पहुंचती होंगी आपके पास। क्या कुछ आपका कुछ इस तरह का कुछ महिलाओं पे प्रति कोई कैंप लगता है क्या बराबर करना? लगता है, कैंप लगता है जिसमें महिलाएं पूरी तरह से अपने आप को समझे कि नहीं, अब हमारे पास मैम जो पेशेंट अभी तक मेरे पास आए हैं, ठीक है, वो लोग सेटिस्फाइड होके जाते हैं, या तो बिहेवियर वाइज या के वाले, ठीक है ना। मेरे से बाहर से बहुत सारे पेशेंट आते हैं जी, बेतिया से, चंपारण से और नवादा से, ठीक है। क्या कुछ अवेयरनेस संदेश देंगे आप महिलाओं को, खास करके आज की इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे अवेयरनेस संदेश क्या देंगे आप? सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया और बिहार के लिए कि अगर आपके पास कभी धात की शिकायत हो, पानी गिरे, तो
कांटेक्ट टू डॉक्टर, लेडी डॉक्टर से। अगर किसी को कहीं समझ में नहीं है तो डायरेक्ट पटना आए। आपको ये नहीं लगेगा कि महंगी इलाज है, आपको लगेगा कि एक सही जगह पहुंच गया और आपको सही इलाज और सही डायरेक्शन मिल जाएगा। क्या एड्रेस है, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है मैम आपका यहाँ का? मैं कॉन्टैक्ट नंबर ही बता देती हूँ, 9304737486। ठीक है। एक और नंबर है 9910261483। आने वाले समय में मैम होली का एक महान पर्व आने वाला है मैम, एक शुभकामना संदेश अपने इस क्लिनिक के पूरे परिवार की तरफ से, पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासियों को और महिलाओं को खास करके।